नमस्कार सभी को। मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का शब्द में एपिसोड 42 में। एक बार फिर आप सभी के साथ जुड़कर काफी अच्छा लग रहा है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, सभी हम अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो आइए एक बार इस मंच पे आप सभी की कविताओं के साथ भी हम एंजॉय करते हैं थोड़ा, और स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। तो मैं अपने फर्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी, जो कि हमारे रिस्पेक्टेड राजीव सर है। राजीव सर, प्लीज वेलकम। स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज परफॉर्म। धन्यवाद। सभी मंच पर आसीन कवियों को प्रणाम करते हुए मैं आज अपनी रचना पिछली बार सुनाई थी वेश्या की कलम से, उसका दूसरा भाग में सुना रहा हूँ। लोभ के गई एक नार नवेली, फिर जिस्मों के बाजारों में। लोभ के गई एक चालू नार करो। नवेली, फिर जिस्मों के बाजारों में। एक अनार कली फिर चुन गई, एक अनार कली फिर चुन गई। देखो पत्थर की दीवारों में, पत्थर की दीवारों में। आज भी दुल्हन सी सजती हूँ, आज भी दुल्हन सी सजती हूँ। करके 16 सिंगार भी। मोह लगता है अब तो बदन का, झूठा है सब प्यार भी। अब सपनों के लिए नहीं ये, अब सपनों के लिए नहीं ये। दो आंखें मेरी जगती हैं, बदन नुमायस होती है अब। पायल रात थिरकती हैं। अब कृष्णा भी नहीं आते हैं, अब कृष्णा भी नहीं आते हैं। द्रौपदी की सुनकर पुकारों में। अनारकली फिर चुन गई देखो पत्थर की दीवारों में। हाँ मैं तन की भूख मिटाती, लुटा के अपने तन को। हाँ मैं तन की भूख मिटाती, लुटा के अपने तन को। पर अब तक ना मार पाई मैं एक प्रश्न लिए अपने मन को। मजबूरी में जब तन को बेचते हम बेस्या कहलाते हैं। जो नोचते मोल लगाते वो शरीफ कैसे रह जाते हैं। हम पर ही तो जुर्म हुआ है, हम पर ही तो जुर्म हुआ है। और हम ही पापिन बने हजारों में। अनारकली फिर चुन गई देखो पत्थर की दीवारों में। और अंत में हमारे आंसू और अरमा सारे दूर आंखों की कोरों से। अब दुआओं के बोल नहीं बंधते, अब दुआओं के बोल नहीं बंधते। फटे आंचल की छोरों से। घुटता है दिल रोज हमारा, धुएं नशे की इन रातों में। कौन सुनता सब बहरे हो गए, आहें गूंजती खाटों में। नर ही नहीं नारी भी तो दुश्मन बनती नारी की यहाँ। जो मैंने सहा वो तू भी सहे, ये जलन अग्नि जलती है यहाँ। अब तो जीना और जी के मरना, अब तो जीना और जी के मरना। रोज यहाँ बेगारों में। अनारकली फिर चुन गई देखो पत्थर की दीवारों में। लोभ के गई एक नार नबेली, लोभ के गई एक नार नबेली। फिर जिस्मों के बाजारों में। एक अनार कली फिर चुन गई देखो पत्थर की दीवारों में, पत्थर की दीवारों में। धन्यवाद जी। क्या बहुत बात है खूब, सर, बहुत खूब। बहुत सुंदर वर्णन। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। बहुत मार्मिक सर, बहुत बढ़िया। सर शुक्रिया आपकी शुक्रिया। कविता को आपको कविता को सुन के दो पंक्तियां याद आ गई, अगर इजाजत हो। जरूर जरूर। वक्त बीता बहुत, एक सदी खो गई। क्या बात। वक्त बीता बहुत, एक सदी खो गई। बहते बहते कहीं एक नदी खो गई। और क्या आगे, बात। कृष्ण ने थी बचाई कभी लाज जो। कृष्ण ने थी बचाई कभी लाज जो। फिर से निर्वस्त्र वो द्रौपदी हो गई। बहुत बढ़िया, वक्त बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया सर, बीता बहुत बढ़िया। बहुत, बहुत एक खूब। नदी बहुत हो सुंदर। गई। कमाल, बहुत बढ़िया, वाह। एक बार बहुत जोरदार बढ़िया। तालियां हो जाए राजीव सर के लिए और सतेन सर के लिए भी।
और मूव ऑन करती हूँ नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। बुलाती हूँ सारिका मैम को। सारिका मैम, स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। भी उपस्थित कवि कवित्रियों को मेरा प्रणाम। आज की कविता का मेरा शीर्षक है पछतावा। वह लेटा था बिस्तर पर कमरे में अपने, वह लेटा था बिस्तर में अपने, गिन रहा था जीवन की आखिरी घड़ियां। इर्द गिर्द खड़े सभी थे अपने अब, इर्द गिर्द खड़े सभी थे अपने अब, के दम कहाँ किसी में उसे रोकने का था। न किसी से कुछ कहने की हिम्मत ही थी, न किसी से कुछ कहने की हिम्मत ही थी, न ही मन अब उसका कुछ सुनने को था। बस बाकी था जो वो नजारा जीवन भर का, जो नजरों के आगे एक खुली किताब सा था। बहुत कुछ घटा था जीवन में उसके, किसी से खुश तो किसी से खफा भी था, मगर लेने देता न चैन आखिरी वक्त भी। वह उन आधी अधूरी बातों का था। पछतावा बहुत था, पछतावा बहुत था उन अनकही बातों का, जो कह देते अगर तो आज परिणाम अलग होता। दिल की दिल में रख मिला न कुछ भी, जख्म बस जीवन भर को था पाया। पछतावा बहुत था उन अनसुनी बातों का, जो अपनों ने कही थी पर मानी कहाँ थी। अमल गर उन पर जरा भी कर लिया होता तो नजारे मंजिलों के रोशन क्यों न होते। पछतावा बहुत था, पछतावा बहुत था उन कदमों का जो उठाए नहीं थे, राहों की मुश्किलों से घबराकर बढ़ाए नहीं थे। उठाए जो होते हिम्मत बटोर थोड़ी, तो मंजर जिंदगी के जगमगाते तो थोड़े। पछतावा बहुत था, पछतावा बहुत था उन अधूरे कामों का, जो मेहनत थोड़ी ज्यादा की आरज़ू थे करते। आलस न त्यागा, छोड़ दिए ख्वाब थे अधूरे, जिनका खामियाजा भरा इस वक्त जा रहा था। पछतावा बहुत था कि यादें जोड़ी जो वो कम थी, पछतावा बहुत था कि यादें जोड़ी जो वो बहुत कम थी। सामान जोड़े जो भी जरूरत से थे, क्या ले जाएगा संग, तब छूटेगा पीछे। जीवन न जाने क्यों जिया वह आधा, जीवन न जाने क्यों जिया वह आधा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां हो जाएं सारिका मैम के लिए। मैडम की शान में दो पंक्तियां। स्वागत है। जख्म पर जख्म देते रहे लोग और, जख्म पर जख्म देते रहे लोग और, मन मेरा तन मेरा बस तड़पता रहा, मन मेरा तन मेरा बस तड़पता रहा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। और अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी मैं। तिथि, ओवर टू यू। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सत्येंद्र जी, हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे। आपके आगे की दो जो कविता मैंने सुनी है, उससे मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा हो जाती है। मंच पर उपस्थित सभी कवियों को मेरा नमस्कार। दीपक जी को मेरी निगाहें ढूंढ रही थी, क्योंकि आपकी कविता एक थी बूढ़ा आंगन। उस कविता से मैं प्रेरित होकर कुछ दो कविताएं अपनी गांव की बोली में लिखा हूँ, तो उसमें से एक कविता आज सुनाऊंगा। उससे पहले जो गजल पिछली बार सुनाई थी, उसके 4 शेर सुनाए थे। 4 शेर जो है कल लिखे थे, वो सुनाता हूँ। स्वागत है सत्येंद्र जी। से ही हुआ है सृजन सृष्टि का, शून्य से ही हुआ है सृजन सृष्टि का, सूक्ष्म अंतर रहा दृष्टि से दृष्टि का। और अग्रिम शेर है, दंभ क्यों द्वेष क्यों क्रोध क्यों जिंदगी, दंभ क्यों द्वेष क्यों क्रोध क्यों जिंदगी, सांस का है सफर जन्म से मृत्यु का, सांस का है सफर जन्म से मृत्यु का, रूप आकार सब सोच का आकलन, रूप आकार सब सोच का आकलन, वह तो है ऊर्जा संवहन शक्ति का, वह तो है ऊर्जा संवहन शक्ति का। अहो प्रकृति प्रेम और हो सरल सा हृदय, हो प्रकृति प्रेम और हो सरल सा हृदय, मार्ग है श्रेष्ठ या कष्ट से मुक्ति का, मार्ग है श्रेष्ठ या कष्ट से मुक्ति का। और अगली छोटी सी कविता एक गांव के परिदृश्य को अपनी आंखों के सामने लाइए और सुनते हुए मजा लीजिएगा। बिल्कुल कुछ सर। ऐसे शब्द होंगे जो शायद नए लोगों को शायद ना पता हो, तो आप बता दीजिएगा, मैं मीनिंग बता दूंगा या पदम जी बता देंगे।
देती सरकार है जो किस्त किसानन को, वही से ज्यादा गाय बैल खेत चरी जाती हैं। और लगी गई आ गया तो पानी ओले पड़ गए तो खेतन के खेत पूरे गांव उजड़ जाते हैं। और खीसाई निपोरती भे घुसी आए नेता गांव, परी परी पैर जाने कितो मिमी आती हैं। और झूठी मूठी बातें कर पैसा टका बांटी बांटी जनता से लूटी लूटी वोट ले जाती हैं। और क्या बात है जाति ने सर। को खेलू खेली, जाति ने को खेलू खेली, आखी ने माँ धूल झोंकी, बनी बनी परधान बैठे मुस्कुराते हैं। अब कितने गए विदेश भागी लेके रुपया अथा, यहाँ तनी लोन पे किसान मरी जाते हैं। कि कैसो है हिसाब साब, मरी गए भूखे बात, गोदामन भरो गेहूं धान सरी जाती है। अबर बप्पा करी करी काम, घामो ओढ़ी ओढ़ी के रे, दिन राति एक करी रोटी दुई कमाते हैं। और अग्रिम पंक्तियां कि कोई रोग लगी गोजो वही के इलाज मातो, खेत का है घर बार सब बिक जाते हैं। अब कैसो है विकास कहूं, शहर मजूरी करे, गांवन के लड़का भरी भरी जाते हैं। और अंतिम दो पंक्तियां सबका ध्यान चाहूंगा। आउती न लौट के हैं कबहू का गांव फिर, एक दुई बचुआ जो पढ़ी लिखी जाते हैं। और क्या बूढ़ बात। बूढ़ मनई जो बच गए गांव में जो, बिनु देखे बचुआ का मुंह मरी जाते हैं। बिनु देखे बचुआ का मुंह मरी जाते हैं। बहुत क्या बहुत बहुत बात सुंदर है से सर, क्या बहुत बात है, सुंदर सर, बहुत 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 सुंदर। बढ़िया। वंस मोर यथार्थ भी Once है more। और आपके शब्द चयन बहुत अच्छे। पहली कविता का आखिरी पद फिर से बोल दीजिए एक बार। ओके। रूप आकार सब सोच का आकलन, रूप वाह, आकार सब सोच का आकलन, क्या वह बात है। तो है ऊर्जा संवहन शक्ति का, वह तो बहुत है ऊर्जा संवहन शक्ति का। हो प्रकृति प्रेम और हो सरल सा हृदय, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो दो ही चीजें हो लाइफ। हो प्रकृति प्रेम और हो सरल सा हृदय, मार्ग है श्रेष्ठ यहाँ कष्ट से मुक्ति का, शून्य से ही हुआ है सृजन सृष्टि का। सृष्टि का बहुत बहुत सुंदर गजब। बहुत सुंदर, जोरदार बहुत तालियां हो अच्छा। जाए। चलिए मूव करती हूँ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ और मैं बुलाना चाहूंगी दीपक सर को। दीपक सर, स्वागत है आपका, आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। सभी उपस्थित लोगों को नमस्कार मेरा, और शब्द.in को भी नमस्कार कहना चाहूंगा। वेबसाइट है, सुन लेगी हमारी बात। एक मेरा कलेक्शन है, बुक छपी है, उसी के अंदर से हैं ये कविताएं दोनों। तमका बैरी है जो दिनकर, तमका बैरी है जो दिनकर, उसको सबसे पहले मिलकर प्राची के एक छोर पर जाकर अभिवादन करना चाहता हूँ। प्राची मतलब पूर्व दिशा होती है। तमका बैरी है जो दिनकर, उसको सबसे पहले मिलकर प्राची के एक छोर पे जाकर अभिवादन करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सूखी तपती रेगिस्तानी पगडंडी पर भरी दोपहरी, सूखी तपती रेगिस्तानी पगडंडी पर भरी दोपहरी, बिना पादुका नंगे पैरों पैदल चलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ सहोगे? क्या तुम मेरे साथ सहोगे? चांदी सी जो बिखरे पूनम को हर्षित करती मन अंतर मन को, चांदी सी जो बिखरे पूनम को हर्षित करती मन अंतर मन को, ओषधीश की, ओषधीश यानी चंद्रमा, ओषधीश की उस कुमुद कला को, कुमुद कला यानी चांदी, चांदी सी जो बिखरे पूनम को हर्षित करती मन अंतर मन को, ओषधीश की उस कुमुद कला को अपने दामन में सहेजना चाहते हूँ, अपने दामन में सहेजना चाहता हूँ। क्या तुम भी अपना आंचल दोगे? क्या तुम भी अपना आंचल दोगे? आवारा या भटका जोगी कह लो मुझको चाहे जो भी, आवारा या भटका जोगी कह लो मुझको चाहे जो भी, मस्त पवन का नूपुर बनकर अल्हड़ संगीत बिखेरना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा पसंद करोगे? कांधों पर दो पंख लगाकर, ये देखिए चंद्रयान का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया, तो मेरी उससे पहले की कविता है। कांधों पर दो पंख लगाकर बैठूं चंद्रयान पर जाकर, अनंत अंतरिक्ष की करके परिक्रमा पैमाइश करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे संग उड़ोगे? क्या तुम मेरे संग उड़ोगे?
काली मेघा का शोर मचाकर, गुणधानी की आस जगाकर, बनकर पपिया टेर लगाकर पावस लाना चाहता हूं। बोलो क्या तुम भी यही करोगे? बुरा किया मेरा स्वप्न तोड़कर, बुरा किया मेरा स्वप्न तोड़कर, उत्पीड़ित हूं होश में आकर, तेरे अधरों से वारणी पीकर फिर से खोना चाहता हूं। लेकिन तुम तो मना करोगे, लेकिन तुम तो मना करोगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। खूब सर, बहुत खूब, बहुत सुंदर धन्यवाद। कविता सर। अगर इजाजत है एक और सुना देता हूँ। इस कविता का शीर्षक है दो अंजुलि प्यास को खो देना। कहते हैं जब कोई निगेटिव चीज आप कम कर देते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो जी प्यास खोने का मतलब है मैं प्यास को कम करके आ गया। तो इसी पे आधारित हो गई थी, सारी कविता बन गई थी। सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद चाहूंगा। मैं प्यासा था समंदर में, दो अंजुलि प्यास खो आया। मैं प्यासा था समंदर में, दो अंजुलि प्यास खो आया। बड़ा रूप लगा मुझ पर, मैं अपना आप खो आया। समंदर ने उदासी को मेरी आंखों में जब देखा, उदासी घुल गई उसमें, मैं पल्लव सा निखर आया। समंदर को शिकायत हो तो हो जाए, ये जायज है। समंदर को शिकायत हो तो हो जाए, ये जायज है। मगर उनको शिकायत है मैं जिनको भूल ना पाया। समंदर तो अभी भी है किसी की प्यास का प्यासा। समंदर तो अभी भी है किसी की प्यास का प्यासा। मैं सचमुच में ही घुल जाता, मैं सचमुच में ही घुल जाता, रहते वक्त निकल आया। आखिरी है, समंदर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है यारों। समंदर आज भी प्यासा, कई दरिया निगल आया। समंदर आज भी प्यासा, कई दरिया निगल आया। बहुत खूब सर। बहुत सुंदर पंक्ति सर। समंदर आज जोरदार भी तालियां हो प्यासा, दीपक सर के कई लिए एक बार। दरिया। बहुत सुंदर बहुत कविता। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ज्यादा। चलिए मैं फिर बुला लेती हूँ। विवेक सर आपको बुला लेती हूँ। स्वागत है आपका, स्टेज इज ऑल योर्स। बहुत बहुत सादर नमन मंच को, सभी विद्वान कवियों को। एक गीत है मेरा, वही आज सुनाने जा रहा हूँ, सुनिएगा। है खजाना जिस अधिप का, अब उसे अधिकार दे दो। शब्द गीतों में मेरे हैं, तुम उन्हें स्वीकार दे दो। रोशनी में चांदनी के कर रही अठखेलियां, लटकने देखो लगी हैं गेहूं की बालियां। दिखने जादू लगा है अब नयन के कोर से, बेवजह हंसने लगी है कह रही सहेलियां। भाव जो मन में छिपे हैं, तुम उन्हें विस्तार दे दो। शब्द गीतों में मेरे हैं, तुम उन्हें स्वीकार दे दो। रूप अपना आईने में निरख कर सपने सजाती, खुद ही खुद तारीफ करती, देख कर खुद को लजाती। मन मुताबिक रूप देकर जो अभी देखा नहीं है,
मन मुताबिक रूप देकर जो अभी देखा नहीं है, दिल के कोरे कागजों पर चित्र प्रियतम का बनाती, दिल के कोरे कागजों पर चित्र प्रियतम का मोहक अदा को आज तुम निखार दे दो, शब्द गीतों में मेरे हैं तुम उन्हें स्वीकार दे दो, सूर्य के पहली किरण की लालिमा का आँख से उसके प्रणय का उठो राग दिल में बज के सुनो। विवेक जी, आपकी जो भी कविता मुझे सुनाई दी उसको मैं जी दो सर। पंक्ति सम्मानित कर सकता हूँ कि काश फिर कोई ऐसा सवेरा होता, काश फिर कोई ऐसा सवेरा होता कि जिसमें मैं तेरा और तू मेरा होता। क्या बात है। बहुत बढ़िया, ये बहुत इन्होंने- बढ़िया। इनके शब्द, विवेक जी के शब्द जो लग रहे हैं बहुत बढ़िया चयन किया है इन्होंने। सूर्य की हाँ। पहली किरण की लालिमा का हार दे दो, बहुत अच्छा है।